खाने के भाव कर रहे हो तुम, यानी आत्मा। तुमने भाव किए और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो उस भावों के कारण से जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हाथ उठे, कोर बनाया, मुंह में डाला, ये सब काम किसने किया? शरीर ने, हाथों ने। पर खाली शरीर भी ये काम नहीं कर सकता। अगर खाली शरीर काम कर सकता होता तो मुर्दा भी कर लेता। मुर्दे के सामने उसकी मन पसंद की चीज रसगुल्ले रख दो, उठा के खाने लगेगा? नहीं खाता, क्योंकि खाने के भाव करने वाला जो तत्व था वो निकल चुका है। तो तुम अपने भावों के बादशाह हो। सदा काल द्रव्य अपने स्वरूप में रहता है, लेकिन जब संयोग मिलते हैं तो संयोगज भावों के कारण, अज्ञानता से जो संयोगज भाव होते हैं कि मेरा है, ये मैं हूँ, आदि आदि पर द्रव्य में जो भाव होते हैं, उसके कारण यह जीव भटकता रहता है। इस प्रकार से भ्रमित हुआ, अपने स्वरूप को जानता ही नहीं। जिस वक्त वह अपने स्वरूप को जान लेता है, हृदय मयूर नाच नाच उठता है, मन का बाग खिल खिल जाता है, ज्ञान भवन रोशन रोशन हो जाता है, जब वह अपने स्वरूप का अवलोकन करता है। इसीलिए तो महामुनीश्वर देखो ना, आज भी विधि क्षेत्र में विराजमान है। कई महामुनीश्वर ध्यानस्थ हैं। चाहे कोई कितने ही लोग आ जाएं, पूजा करें, आरती उतारें, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। कोई तलवार से मारे तो भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो चेतनात्मा हूँ। और मेरी चेतनात्मा को तुम एक खरोच भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके योग्य है ही नहीं वहाँ। हरिमित्र महल मसान कंचन, कांच नींदन थुति करन, अर्घ्यावतारन हसी प्रहारन में सदा समता धरन। धन्य है प्रभु, आपकी ऐसी दिव्य वितराग छवि को देखने के लिए मन तरसता है। जो मित्र भी आ जाए, चाहे शत्रु आ जाए, दोनों के लिए उनकी छवि में कोई अंतर नहीं आता। हमारा जिन शासन, हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे महान त्यागी समताधारी को प्रणाम करती है, जिन्होंने शरीर के साथ में रहकर के भी अपने आप को जुदा अनुभव कर लिया। जल पे ज्यों जियतन भेले हैं, भेला पे भिन्न भिन्न, फिर भी यहाँ भिन्न भिन्न पे भिन्न भिन्न। हाँ, ये मिले हुए नहीं है, नहीं मेला, मिले हुए नहीं है, अलग अलग है। जैसे कि दूध और पानी कितना ही मिला दो फिर भी वो अलग अलग है। आपको कैसे पता चला कि अलग अलग है? देखो, प्रोसेस करके देख लो। अग्नि नीचे जलाई, भगोने के अंदर दूध आधा पानी डाल दिया था, जैसे ही अग्नि लगाई और पानी पानी सारा वाष्प बन करके उड़ता गया, वही वाष्प फिर पानी बन गया। क्या है? वस्तु का स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता। अद्भुत चीज है। समय सार को तब तक सुनना है, तब तक समझना है, जब तक निज आत्मा समझ में नहीं आता, तब तक समझते चले जाना है। क्योंकि बीच ऑपरेशन में अगर भाग जाओगे तो हम नहीं जानते। जब तक निज आत्म तत्व की, जैसे आचार्य भगवान ने कहा, वैसी अनुभूति नहीं होती, तब तक मुझे रोज समय सार का सार श्रवण करना है। क्योंकि दावा किया है आचार्य भगवंतों ने, 6 महीने तक लगातार निज आत्म तत्व की चर्चा को श्रवण करो, भावों से रुचिपूर्वक ग्रहण करो, श्रवण करो। निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होगा, होगा और होगा।
तो जिससे हमारा संसार का परिभ्रमण छूटे, जिससे हमारे दुख और पीड़ाएं मिटे, हमें तो वही काम करना है। अभी तक हम उल्टी दिशा में काम कर रहे थे, भाग रहे थे। किसी ने कहा भाई वहाँ मत जा, वो नहीं है तेरा गंतव्य, वो मंजिल नहीं है वहाँ पर। मैं तो जाऊँगा, सब भाग रहे तो मुझे भी भागने दो। अरे वहाँ मत भाग, लेकिन सारे लोग तो यहीं भाग रहे हैं, ठीक है भागो। वहां डर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। संसार की इस दौड़ में बहुत सारे अनंत जीव अज्ञानी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डर नहीं लगता। वहां जा, वहां तो एक दो लोग ही जा रहे हैं। हाँ, यहाँ तो ऐसा ही होगा। जो सच्चा मार्ग है वहां तो एक दो ही मिलेंगे। क्या बात कही है गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में। खद्यो वत्सुदेष्टारो हाद्यो तंते क्वचित क्वचित। क्या बात कही है। जुगनों के समान टिमटिमाते हुए सतपथ के पथिक अंगुली पर गिने हुए ही दिखाई देंगे। चेतनात्मन, उनकी शरण में जा और इस बार लग जा उनके पीछे, तेरा उद्धार हो जाएगा। मत देख इधर उधर। जिसने एक को जान लिया उसने सबको जान लिया। जो एकम जान दी सो सबम जान दी। जो एक को जानता है वह सबको जान लेता है, और जिसने एक को नहीं जाना उसने सबको क्या जाना, कुछ नहीं जाना। आज इंटरनेट का ज़माना है माता जी, हम तो बहुत सारी बातें जानते हैं, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, सैटेलाइट, गूगल, अरे क्या क्या चल रहा है, ठीक है जान लो। पर हमारे ऋषि मुनि महाज्ञानी केवल ज्ञानी कहते हैं, दुनिया को जानने की कोशिश कर ले रे चेतन तो अज्ञानी ही कहलाएगा। क्या बात कही है, तू अज्ञानी ही कहलाएगा। और निज आत्म तत्व को जान लिया, भले तूने दुनिया को नहीं जाना तो भी तू परम ज्ञानी कहलाएगा। अद्भुत डेफिनेशन है जैनागम की, अध्यात्म की, कुंद कुंद स्वामी की। और ये बात जचती भी है। जिसकी अंतर्मुख दृष्टि होती है उसे ये बात समझ में आती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, अध्यात्म की चर्चा सभी को समझ में आती है। कैसी है अध्यात्म की चर्चा? उदाहरण है, जैसे बच्चों के लिए भी दूध फायदेमंद है और वृद्धों के लिए भी फायदेमंद है। ऐसा है अध्यात्म, दूध के समान गटागट पीते चले जाओ। पौष्टिक है, सर्वाहार है, पूर्णाहार है। हाँ, पूर्ण आहार है। अध्यात्म आ गया, जीवन वैसा बन गया, अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। गो समो, बस एकत्व एकत्व। तो क्या करें? कुछ नहीं करना है। मूर्ति बनाता है क्या? शिल्पी मूर्ति बनाता है क्या? नहीं बनाता। तो क्या करता है? मूर्ति तो प्रकट हो जाती है। क्या भाषा देखो, मूर्ति तो प्रकट हो जाती, मूर्ति तो थी ही उसके अंदर। बनाना क्या? जो अनावश्यक पत्थर था उसे तराश करके निकाल दिया, मूर्ति प्रकट हो गई। अहो चेतनात्माओं, अपने विकारों को अलग करो, समय सार की गूंज को सुनो, कुंद कुंद महाराज की दिव्य देशना को सुनो। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो ज्ञान हमें दिया है वो आप सुनो। उनका ज्ञान, उनकी ज्ञान की बातें उसे सुनो, श्रवण करो। निश्चित रूप से श्रवण करते करते रुचि प्रकट होगी। रुचि प्रकट होते ही जो भी अनावश्यक तुमने अपने परद्रव्य के दुर्विचार एकत्रित किए हैं वो सारे सारे विकार निकलते चले जाएंगे। और विकार निकले। कल तक तुम्हें बहुत गुस्सा आता था, दिन भर फालतू की बातें सोचते थे, लेकिन समय सार श्रवण करते करते लोग आ रहे हैं, कहते हैं माता जी दिन भर की क्रियाएं बदलने लगी हैं। जो सहेलियों के साथ में चर्चाएं करते थे अब कह दिया नहीं, अब चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा पुराण नहीं बाँचेंगे हम कि 2 लाइनें पढ़ी और चर्चा करी, निंदाएं करी और अंत में फिर 2 लाइन पढ़ ली, हो गया स्वाध्याय। अब ऐसा स्वाध्याय हम नहीं करेंगे। हमने संकल्प ले लिया है, घर में बहू की निंदा नहीं करेंगे। वो जैसी है अपने कर्मों के उदय से है।
हमें जैसा संयोग मिला है, हमें कर्म के माध्यम से ऐसा संयोग मिला है, हम कोई दुर्विचार नहीं करेंगे। और सच में माता जी, जब से हमने उनके प्रति सद्विचार करना शुरू कर दिया है, हमारे विचार वहां तक फ्लो होते हैं और घर में परिवर्तन अपने आप होने लगा है। जो मैंने सुना यहाँ से वो ही बता रही हूँ, क्योंकि किसी को समझाने से कोई नहीं समझता जब तक वह खुद अपने आप को न समझाए। कहा था ना मैंने, कोई नहीं समझता, हाँ, समझेगा तो अपने आप से, नहीं समझेगा किसी बाप से। पक्की बात है, समझेगा तो अपने आप से। अगर आप समझने को तैयार है, रेडी हैं आप, मुझे समझना ही है, ये ही करना है, अनंत काल बिता दिए लेकिन अब मुझे नहीं बिताना है, बस एक आत्म तत्व की उस गहराई तक मुझे पहुंचना है जहां सत्यवादी आचार्य भगवंतों ने, केवली भगवंतों ने जो कहा है उसका अनुभव करना है। देखो ना, एक बार विवाद हो गया सूरज और चंदा में। सूरज ने कहा मैं बड़ा हूँ, चंदा ने कहा तू कहाँ से बड़ा, मैं बड़ा हूँ। चंदा मामा कहते हैं मुझे, बच्चे बच्चे तक कहते हैं तू कहाँ से बड़ा है, तू प्रखर है, तो उष्णता देता है और तपाता है, तुझे कौन पसंद करता है। अरे मैं नारायण हूँ, सूर्य नारायण कहते हैं मुझे, इसलिए मैं बड़ा हूँ। आखिर विवाद बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बीच में एक दीपक आया, दीपक ने कहा अरे चुप बैठो, कहाँ के तुम बड़े हो। चंदा तू भी चुप बैठ, कहाँ से बड़ा है तू, हाँ? अगर घर बंद है चारों ओर से तो कौन प्रकाश करेगा। सूरज कहता मैं प्रकाश करता हूँ, चंद्रमा कहता मैं चांदनी छिटकाता हूँ, मैं प्रकाश देता हूँ। अरे तुम कोई बड़े नहीं हो, प्रकाश तो मैं देता हूँ घर के अंदर। जब घर बंद होता है ना तो उस वक्त मैं ही प्रकाश करता हूँ, इसलिए मैं दीपक, मैं बड़ा हूँ, मैं दिया हूँ, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही इन तीनों का विवाद चल रहा था। आंख आ गई, चक्षु ने कहा ए दीपक चुप बैठो, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, हाँ हाँ चुप बैठ जाओ, तुम कहाँ से बड़े हो, हाँ? अरे मैं नहीं होती तो तुम क्या देख पाते, मेरी वजह से ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे कितने एक क्या 1000 दीपक भी जला दो, लेकिन आंख नहीं है तो क्या मतलब है, क्या देख पाएंगे। अब चारों का विवाद घमासान वहां पर मचने लगा। तो इतने में ही चेतन आत्मा समय एकत्व निश्चय गत समूह निच्छ गो समूह, वह समय यानी आत्मा कहती है ए आंख तो बैठ जाओ। शव की आंख नहीं होती क्या, होती है ना, लेकिन अगर मैं नहीं रहता हूं तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मैं हूं तो तेरी कीमत है, और दीपक की भी कीमत है, सूरज चंदा की भी कीमत है। नहीं तो अगर मैं नहीं तो काहे का सूरज, काहे के चंदा, कहाँ की आंखें और कहाँ के दीपक, सब बेकार है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। सब जाननहारा और देखनहारा चेतन आत्मा है तो सब कुछ ठीक है। इसीलिए तब से कहावत चल पड़ी क्या, महाभारत के समय पर कौरव और पांडवों का जब युद्ध होने वाला था, तब निर्णय करने की बारी आई। श्री कृष्ण जी और उनकी पूरी बड़ी सेना, ये दो चीजें हैं, कौन लेना चाहता है। अब पहले कौरवों से ही पूछना पड़ा, सो थे, नहीं पूछते तो फिर कहते तुमने अपने मन से पहले ही चुनाव कर लिया, इसीलिए उनसे पूछा। बताओ, एक तरफ श्री कृष्ण जी की पूरी सेना है और दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी अकेले हैं, तुम्हें क्या चाहिए। सबने आपस में वार्तालाप किया कौरवों ने, और ये तय किया कि अकेले कृष्ण जी को लेके क्या करेंगे, हाँ उनकी सेना मांग लेते हैं, पूरी सेना तो अपनी तरफ रहेगी। विनाश काले, समझते हो आप लोग, है ना, बहुत अच्छा। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, और यही हुआ, उन्होंने पूरी सेना को मांग लिया। श्री कृष्ण जी अकेले निहत थे, पर 5 पांडवों के साथ में एक अकेले कृष्ण जी भी सारी कौरव की सेना के ऊपर भारी पड़ गए। श्री कृष्ण जी सारथ्य का कार्य किया था, और बहुत महत्वपूर्ण होता है दिशा निर्देशक। अगर तुम्हारा गुरु सही है
तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा, और गुरु सही नहीं है तो तुम मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तब से लोग कहने लगे यतो कृष्ण ततो जयः, जहां कृष्ण जी हैं वहां विजय तो सुनिश्चित है। एक कृष्ण ही पर्याप्त थे पांडवों के लिए, और पांडवों को बहुत प्रसन्नता भी हुई कि हमें तो चलो कोई बात नहीं, एक मिल गए पर्याप्त हो गया। इस सारी दुनिया के रहते हुए भी क्या मिलने वाला है अगर एक आत्मा खुश नहीं है तो। एक आत्मा का आनंद, एक आत्मा में अगर पुण्य का सैलाब नहीं उमड़ रहा है, चाहे दुनिया के लोग कितने ही खुश करना चाहें, उनसे खुशियाँ नहीं मिलती है। कहते हैं ना, सबके रहते लगता है ऐसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। लगता है जब पाप का उदय आता है, सब दुनिया के लोग हैं, शरीर जर्जर हो रहा है, बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, चाहे कोई कितनी ही सेवा करे, कितना ही दिलासा दे, लेकिन शांति नहीं मिलती, क्योंकि स्वयं का पुण्य ही स्वयं को साथ नहीं दे रहा है। तो क्या करना है? आज से, अभी से ही हमें अपने भावों को संभालना है, जिससे हम पाप का बंध न करें। सुखी रहना चाहते हैं तो पाप का बंध न करें, इतना करना शुरू कर दें, निश्चित हमारी जिंदगी संवर जाएगी, और यही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।